ओम शांति। ये शब्द न केवल हमें हमारी स्मृति दिलाता है, अभी तो हमारे स्वधर्म की भी याद दिलाता है। और इसीलिए बाबा रोज़ वाणी की शुरुआत ओम शांति से करते हैं, ताकि हम देहभान को भूल जाएं, झूठ को भूल जाएं, जड़ता को भूल जाएं, सत्य स्वरूप में टिक जाएं। जो हम हैं, जैसे हम हैं, जिस स्थिति में हम इस सृष्टि में आए थे, उस स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने स्वधर्म में स्थित होना, अपने निज स्वरूप में स्थित होना, निज शक्तियों को अनुभव करना, निज गुणों को इमर्ज करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्व ही हमारे द्वारा सर्व का कल्याण कराता है। और इसीलिए आज की मुरली हमें बार बार स्व स्थिति में टिका रही है, स्वधर्म की, निज गुणों की, निज शक्तियों की याद दिला रही है। बहुत ही ध्यान से सत्य स्वरूप में स्थित होकर, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर सभी सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 अप्रैल 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ ना, ये है सच्चा कुंभ, जब आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। कौन सा है वो पाठ? पहला पाठ। उत्तर है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम से, बिल्कुल इमर्ज करेंगे सीन, हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है। कौन है साजन? शिव बाबा। तो साजन सजनियों से क्या कहते कि जागो। तो बाबा कहते उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है, तुम बच्चे हो। तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया, सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं।
कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नर्क को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। हम संगम युगी है ना। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो। इधर है कलयुग, इधर है स्वर्ग सतयुग, और बीच में संगम। इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। ये जो चल रहा है आत्मा और परमात्मा का मिलन, इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई। उन दिनों ये नारा बहुत प्रचलित था। सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई हैं। फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल, है ना। दुनिया में भी गायन है ना। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं नदी सागर की बच्ची है। ऐसे ही होता है ना। सागर से पानी इवेपोरेट होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर पहाड़ों पर गिरते हैं, फिर नदियाँ बनती हैं, फिर सागर में जाती हैं। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? सागर से हुआ ना। तो बाबा कहते हैं कि नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती हैं। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है। पता है ना सबको। यह भी सिखाया जाता है। जो वाटर साइकिल है, इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। सब चीज़ों का बाबा को ज्ञान है, और वो भी पूरा ज्ञान। यह भी समझाया जाता है तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो क्या होता है? जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके। वह कैसे गाली खाएंगे?
यह तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है ना। आत्मा तो है पर उस रूप में नहीं है, ब्रह्मा रूप में है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का, तुम आत्मा हो। अपने को शरीर समझ, बिल्कुल स्वरूप में आएंगे। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं। फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ? तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होता है ना। हम सब कुछ जानते हैं। जो ज्ञान बाबा की बुद्धि में है, ज्ञान सागर की बुद्धि में है, वो सारा ज्ञान अब हमारी बुद्धि में भी आ गया है। इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बिल्कुल न केवल सुनना है, याद करना है, अभी तो इसको अनुभव भी करना है। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, देखा है ना। वह है जिस्मानी पंडे। कहीं भी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं ना तो पंडे होते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। तुम हो रूहानी पंडे, इसलिए तुम्हारा नाम क्या है? पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव, कौरव, यादव क्या करत भय, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं ना। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते फिर वृद्धि को पाते हैं, यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, कोई धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, ऐसे ही होता है। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप है। बाबा अब सेवा के विषय में बता रहे, कैसे समझाओ। एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को
बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो। एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ, पक्का कर लो। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। दुनियावी बातें, शास्त्रों की बातें, इधर उधर की बातें सुनते सुनते ईविल बन गए हैं, कनिष्ठ बन गए हैं। सूझ रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार एक ऑपरेशन का लेते, आजकल हज़ारों में थोड़ा ना लेते हैं, लाखों में लेते हैं। कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए, हम कितना पढ़ते हैं? पूछते हैं कभी अपने आप से, है ना? अपने आप से शांति में बैठकर पूछो, हम कितना पढ़ते हैं, कितना गहराई से पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हैं, है ना? कितना अनुभव में लाते हैं ज्ञान को। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कपड़ धोए। वहाँ सारे पवित्र हैं, कोई अपवित्र नहीं है। वहाँ नहीं कहेंगे कि ऐसे स्वच्छ बनो और मूत पलीती कपड़ धोए। नहीं, इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है। आत्मा पूरी तरह सड़ी हुई है, विकारों से पूरी तरह खराब हो चुकी है। तमो प्रधान है ना, यह भी समझाने की बात है ना। सबसे पुराना चोला किसका है? किसका है? हमारा। बाकी आत्माएं तो बाद में आई है ना। हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। क्यों? प्रकृति तमो प्रधान होती है तो प्रकृति से जो शरीर बनता है वो भी वैसा ही होता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पाठ है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है, मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को
मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्मा है, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोहजीत राजा की भी कथा है ना, सुनिए ना सबने मोहजीत राजा की कथा, है ना। उस साधु ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब मोहजीत हो, परंतु उसका खून में रंगा हुआ कपड़ा लेकर गए तो देखा सब लोग वैराग्य वृत्ति वाले हैं, किसी को मोह नहीं है, ना बच्चे को, ना बीवी को, ना माँ को, किसी को नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं देवी देवता मोह जीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। अपनी देह में मोह नहीं होता, दूसरे को, दूसरे की देह में क्या मोह होगा। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए हो, मिले हो। चक्र लगाकर सारा सृष्टि का चक्र लगाया, अब फिर आए, मिले हो, बाबा से अब मंगल मिलन मना रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं। होता है ना ऐसे, कहीं ब्राह्मण है, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, तो वो कहते पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर उन आत्माओं के साथ अकाउंट हो जाते हैं ना, फिर उसी धर्म में आते जाते हैं, फिर यहाँ आता है, क्योंकि ओरिजिनली इस धर्म के हैं। यह भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, विकारों में डूबे हुए थे, माया में उलझे हुए थे, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी, याद है, पहले पहले जब हम परम धाम से नीचे उतरे तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं क्या, नष्टो मोहा बनो, यही लक्ष्य है हमारा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बाबा फिर कहते हैं नष्टो मोहा बनो, सबसे मोह तोड़ना है, फिर घर जाना है। इस शरीर में भी मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है। बाबा ज्ञान से भी समझाते हैं, और अब हम दुनिया की हालतें भी देख रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने लिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। एक ही तरीका है, बस एक बाबा को याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि माम एकम याद करो, श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, क्या बस बाबा को याद करो। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है
तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज़ नहीं करना है। भक्ति में कितना आवाज़ होता है, झांझ बजाते हैं, आरती गाते हैं, कितना शोर। यहाँ आवाज़ नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज़ थोड़ी करते हैं। उनको कहा जाता है सुख शांति का सागर। बाबा क्या है? सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है। तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। तो बाबा साकार में पूछते थे किसके पास आए हो। बोर्ड पर तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो किसके बच्चे हुए? वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया हुआ है सन शोज फादर, ऐसे ऐसे समझाओ उन्हें। हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो। वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। चढ़ती कला का अनुभव करने वाले
श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। कैसे मिलेगा श्रेष्ठ प्रारब्ध? जब संगम युग पर हम सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे और चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। कौन सा गीत गाना है? पाना था वो पा लिया। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो श्वास कभी टूटनी नहीं चाहिए, हिम्मत सदा रहे। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं सभी। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। तो सब एक बाबा, एक मैं, सदा कंबाइंड स्वरूप, हर कर्म में कंबाइंड स्वरूप, हर एक संबंध में आते, व्यवहार में आते कंबाइंड स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।